अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी, वो है हमारी फेसबुक एड्स की थर्ड स्ट्रेटजी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ई कॉमर्स में अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, अपने क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए एंड विद दैट अपनी ऑडियंस टेस्टिंग के लिए। बेसिकली ये स्ट्रेटजी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि इसके अंदर तीन चीज़ें आपकी एट द सेम टाइम टेस्ट हो रही होती हैं, विच मीन्स कि आपका प्रोडक्ट भी एट द सेम टाइम टेस्ट हो रहा होगा कैंपेन के अंदर, आपके क्रिएटिव्स भी टेस्ट हो रहे होंगे और साथ के साथ आपकी ऑडियंस टेस्टिंग भी हो रही होगी। ये स्ट्रेटजी वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, कि लाइक वो एक लिमिटेड बजट के साथ शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 1 लाख रुपए के साथ अगर ई कॉमर्स शुरू करते हैं तो वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग वगैरह के लिए। बाकी जिनके पास बजट खुला है तो वो दूसरी स्ट्रेटजीज भी टेस्ट कर सकते हैं, वो दूसरी स्ट्रेटजीज ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या चीज़। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कैंपेन बनाने का तरीका सेम रहेगा। हमने सिंपली इधर से क्रिएट कैंपेन करना है। सेल्स के ऊपर हम हमेशा जाते हैं, जब भी हमने जो है कोई सेल कैंपेन लगानी है तो हम अपने ऐड अकाउंट में पहली कैंपेन से ही सेल कैंपेन पे जाते हैं। हम कोई और टाइप की कैंपेन नहीं बनाते। अगर तो हमारा गोल वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या फिर हमारा मकसद सिर्फ सेल्स उठाना है तो फिर हम किसी भी टाइप की और कैंपेन नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर हम कोई ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, सेल्स कैंपेन नाम कोई भी दे सकते हो आप, मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC टेस्टिंग कैंपेन। ठीक है, नाम आप कोई भी दे सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपके अपने तक है। यहाँ पे बाइंग टाइप हम ऑप्शन रखेंगे हमेशा। सेल्स ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा। ना हमने A/B टेस्टिंग ऑन करनी यहाँ से, ना हमने एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन करना है। हम चले जाएंगे अपने एड सेट लेवल पे। जब हम एड सेट लेवल पे जाएंगे ना तो यहाँ पे अब आएगी मेन स्ट्रेटजी। यहाँ पे हमने बनाने बेसिकली तीन टाइप के एड सेट्स। एक हम बनाएंगे एडवांटेज प्लस, एक हम बनाएंगे ओपन और एक हम बनाएंगे टारगेटेड ऑडियंस के साथ। ठीक है, जिसे कह लो बिल्कुल पिन पॉइंट ऑडियंस जो होती है, जो हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट होती है, हम उस ऑडियंस के साथ फिर जो है क्या कहते हैं अपना कैंपेन बनाएंगे। अब इसमें करना क्या है, सिंपली सारी सेटिंग सेम रहेगी। हमारा वेबसाइट होगा, गोल कन्वर्जन इवेंट होगा, हमारा परचेज, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करनी। बजट आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मिनिमम ऑफ मिनिमम आप यहाँ पे एटलीस्ट 500 तक का बजट तो यहाँ पे आपको देना ही चाहिए इसको। ठीक है, मिनिमम 330 के ऊपर भी काफी ज्यादा लोग कैंपेन चला लेते हैं, वो ठीक है अगर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है बजट आपका, लेकिन 500 भी ऑन एन एवरेज ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जब हम फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाते हैं ना तो फेसबुक हमें क्या करता है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस सेलेक्टेड हुई होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम मान के चल लेते हैं कि पहले एडसेट में हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज करें। यहाँ से हम अपने एडसेट का नाम दे देते हैं ताकि हमें एनालाइजेशन में आसानी हो, हम बाद में समझ सकें कि यार कि हमने क्या कैंपेन बनाई थी। ठीक है, एडवांटेज प्लस मैं यहाँ से इसका नाम दे दिया ताकि मुझे बाहर से ही कैंपेन देख के पता लग जाए कि ये वाला जो मेरा एडसेट है ये एडवांटेज प्लस है, ताकि मैं इसकी परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर सकूं। अब एडवांटेज प्लस में हमें ज्यादा चीजें चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिल रही होती, हम बहुत मिनिमम सी चीजें चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे 22 से ऊपर ऊपर रखो, क्योंकि इससे ऊपर ही मेजोरिटी ऑडियंस इसकी जो है टारगेटिंग वगैरह हो रही होती है और वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लोकेशन। अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हो, पाकिस्तान में कहीं और कंट्री में चला रहे हो तो उस हिसाब से आप अपनी लोकेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हो। दैट्स इट, इसमें और मतलब कुछ भी हमने चेंजिंग्स नहीं करनी होती। हम नेक्स्ट चले जाते हैं अपने ऐड के अंदर। अब ऐड लेवल के अंदर हमने पहले क्या चीज डिस्कवर की थी कि पहले हमने क्रिएटिव टेस्टिंग की थी एक टाइप की। ठीक है, जहाँ पे आप कह लो कि हमने जो है हर एड सेट के अंदर एक क्रिएटिव रखा था। ठीक है, फिर जो हमने दूसरी स्ट्रेटजी डिस्कवर की उसके अंदर हमने बिड टेस्टिंग की। बिड टेस्टिंग के अंदर क्या था कि हमने एक एड सेट के अंदर मल्टीपल क्रिएटिव्स तो रखे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम फेसबुक को बिड के साथ टेस्ट कर रहे थे कि कौन सी बिड के ऊपर फेसबुक हमें अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकता है। ठीक है, अब ये जो तीसरी स्ट्रेटजी है ये मैंने आपको बताई है, ये 3 in 1 स्ट्रेटजी है, जहां पे आप कह लें कि जहाँ पे आप कह लें कि आपके क्रिएटिव्स भी टेस्ट हो रहे होंगे, आपकी ऑडियंस भी टेस्ट हो रही होगी और साथ के साथ आप प्रोडक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। सिंपली हम ऐड बनाएंगे, ऐड 1 का हम इसे नाम दे देते हैं ऐड 1, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इमेज। काफी ज्यादा लोग इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं कि भाईजान इमेज एड्स
को वो फोकस ही नहीं करते, ठीक है। हालांकि इमेज एड्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ड्राइव करवा के दे सकती है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर आपकी वीडियोस अच्छी चल रही हैं तो एट द एंड अल्टीमेटली आप जो है क्या कहते हैं इमेज एड्स के ऊपर फोकस ही ना करें। इमेज एड्स हर टाइम टेस्ट करें, न्यू न्यू इमेजेस, न्यू न्यू डिजाइन आप टेस्ट करें, क्या पता कौन सी चीज़ आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर जाए एंड वहां से आपकी जो है परचेजिंग आना शुरू हो जाए रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो इमेज ऐड को हमने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना होता। अब इमेज ऐड बनानी किस तरह, ये सवाल बनता है। इमेज ऐड आप सिंपली जो है उस तरह बना सकते हैं, आप किसी डिजाइनर से रब्ता कर लें, ठीक है। अगर आपको खुद कोई डिजाइनिंग नहीं आती, आप किसी क्रिएटिव बनाने वाले डिजाइनर से रब्ता कर लें, वो आपको इमेज ऐड बना देगा थोड़े पैसे लेके, ठीक है। नहीं तो अगर आपको खुद आती है तो फोटोशॉप वगैरह अगर आपको खुद आता है आप खुद भी बना सकते हो प्रोडक्ट की, दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। फिर हमने यहाँ से मल्टी एडवर्टाइजर ऑलवेज ऑफ रखना होता है। उसके आगे मूविंग ऑन, अब हमने इमेज ऐड सेलेक्ट की है तो हम यहाँ पे इमेज डालेंगे, ठीक है। अब जब इमेज डालेंगे, मैं कोई अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे इमेज वगैरह, तो चेक कर लेते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की जो है ना मैंने यहाँ पे अरेंज की हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारी अच्छी इमेज ऐड है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब इसको भी थोड़ा सा आपने देख लेना, एनालाइज कर लेना, ताकि जो है आप लोगों को इसका भी आइडिया हो जाए कि एक अच्छी इमेज ऐड क्या होती है और एक बुरी इमेज ऐड क्या होती है, ठीक है। अब आपने एक चीज इसके अंदर देखी है, मैं अभी 1 मिनट क्रिएटिव का प्रीव्यू दिखाता हूँ ना आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमने जो है क्या चीज़ इसमें की है। यहाँ से मैं अगर इसको डन करूँगा, म्यूजिक वगैरह सारी ऑन, ये ऑल ऑप्टिमाइजेशन आप लोग हमेशा ऑन रखा करो। फेसबुक इसको अपने हिसाब से बीच में म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर देता है, कहीं पे कलर ग्रेडिंग होती है तो वो भी जो है फेसबुक आपको प्रोवाइड कर देता है, तो वो एक बेटर ऑप्शन हमें मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज ऐड देखो, ये इमेज ऐड किसी भी तरह मेरे कस्टमर को चुभ नहीं रही आंखों में, ठीक है। इसके कलर्स आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल वार्म कलर्स हैं, कोई अट्रैक्टिव और शॉक कलर नहीं है इसके कि कस्टमर एकदम देखे तो उसको जो है ना कुछ अजीब सी फीलिंग आई, ठीक है। बिल्कुल वार्म कलर्स हैं और आंखों में बैठने वाले कलर्स हैं। पहली बात ये हमने एक एड क्रिएटिव के अंदर नोट करनी, ठीक है। दूसरा, उसके अलावा चेक करो प्रोडक्ट बीच में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसके फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। ऊपर हमने उसकी शिपिंग वगैरह भी एक्सप्लेन कर दी कि यार 30% ऑफ भी है, फ्री शिपिंग भी मिल रही है आपको, ठीक है। एंड नीचे हमने कॉल टू एक्शन भी दे दिया, CTA जिसे कहते हैं, हमने CTA भी दे दिया नीचे, ताकि जो है हमारा कस्टमर कहीं से भी मिस ना हो सके, हम उसको कन्विंस करवा सकें। उसके अलावा मजीद हमने इधर ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है कि अगर किसी कस्टमर को फॉर एग्जांपल इशू आ रहा है वेबसाइट वगैरह, लिंक क्लिक करके उसकी नहीं ओपन हो रही, तो वो इजीली यहाँ से नाम कॉपी करके सर्च करके भी गूगल पे जा सकता है। अब ये सारे पॉइंट्स हमने अपनी इमेज ऐड के अंदर रखे हुए। ये एक नॉर्मल ईयरबड्स की ऐड है, ठीक है। तो पॉसिबली यहाँ पे आप कह लो कि इसकी इतनी डिटेलिंग थी। अब हर प्रोडक्ट की अपने हिसाब से डिटेलिंग होती है, अपने हिसाब से उसके फंक्शंस होते हैं। अब ये हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता, हर प्रोडक्ट आप कह लो किचन कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता, हर प्रोडक्ट क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता। तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग अलग होती है, फंक्शंस आपके प्रोडक्ट के आपको ही पता होंगे, तो आपने उस हिसाब से वो फंक्शंस बेहतर तरीके से डिस्प्ले करने। ये नहीं है कि बस इसी तरह डिस्प्ले करना, प्रोडक्ट बीच में रख के 2-4 इधर रखना। अलग अलग डिजाइन आप टेस्ट करो, जो आपकी ऑडियंस के लिए वर्क करे, आपने उसको कंटिन्यू करना है और उसी को स्केल करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरह करके आपने एक इमेज ऐड डाल देनी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह लिखना है, हेडलाइन किस तरह लिखनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में बता चुका हूँ। फॉर नाउ मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सी चीजें लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा भरा भरा लगे, ठीक है, जहाँ पे हम जो है चीजें वगैरह डाल सकें। कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे ना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि हमने ये किस तरह लिखनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर वो आप लोगों ने मिस किया तो वो वीडियो भी देख लो लाजमी, ताकि आपको पता होगी ये चीज़ें किस तरह लिखनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेंस ला के दे सकती हैं। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, या तो ऑर्डर नाउ या फिर शॉप नाउ। मैं मेजोरिटी शॉप नाउ को प्रेफर करता हूँ, ऑर्डर नाउ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखो हाईलाइट योर प्रोमो कोड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। उसकी रीजन भला क्या है कि हमारी जो है क्या कहते हैं ऐड के अंदर एक प्रोमो है, हमारी ऐड के अंदर एक प्रोमो है जो कि फॉर एग्जांपल 30% ऑफ वाला है। अब 30% ऑफ देने के लिए मुझे मेटा को एक जो है कोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इधर 30 ऑफ, ये कोड मैंने मेटा को दे दिया। अब मेटा का काम है कि वो जो है अपनी मर्जी के हिसाब से कोड मेरा डिस्प्ले करे मेरी ऐड के अंदर, ताकि मेरे कस्टमर उस चीज को देख सकें कि हाँ यार ये वाला कोड डालने के बाद मेरी जो है 30% ऑफ मिलेगा मुझे। तो मैं जो है उधर से ये कोड डालता हूँ उनकी वेबसाइट पे जाके और चीज परचेज कर लेता हूँ,
ठीक है, ये हमारे लिए सूटेबल होगा, बट फॉर नाउ क्योंकि मैंने कोई ऐड वगैरह नहीं किया हुआ तो मैं इसको जो है ना ऑफ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल, सिंपली हमने जो है कुछ भी दे सकते हैं वेबसाइट यूआरएल अपने प्रोडक्ट पेज का। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है ना उसका हमने प्रोडक्ट पेज का लिंक दे देना। यहाँ पे ये एक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे हम कर देते हैं जी, क्या करें, ये वाला तो ये डायरेक्ट वेबसाइट .com डजंट डायरेक्ट वेबसाइट हो गया। ठीक है, ऑप्शंस हमने नन ही रखनी है। यहाँ पे देखो, अब आप लोगों का पिक्सल अगर सही से कनेक्टेड हुआ होगा तो यहाँ पे ग्रीन साइन आ रहा होगा। ठीक है, अगर सही से कनेक्टेड नहीं होगा तो ये रेड साइन आ रहा होगा और नीचे इंडिकेशन भी दे रहा होगा कि योर मेटा पिक्सल इज नॉट एक्टिव। तो आप लोगों ने उसको जैसे मैंने बताया वैसे प्रॉपर तरीके से जो है आपने उसको सेट वगैरह कर लेना। ठीक है, अब ये हो गई हमारी एक जो है ना क्रिएटिव हो गया। उसके आगे अब हम इसको कर लेना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हमने इसको करना है 2 टाइम्स, ताकि जो है हम 3 क्रिएटिव्स इन वन एड सेट टेस्ट कर सकें। ठीक हो गया, यहाँ पे जैसे ये डुप्लीकेट होगा, फॉर एग्जांपल ऐड 1 में हमने इमेज डाली थी तो हम क्या करेंगे कि ऐड 2 के अंदर हम अलग से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐड 2 के ऊपर कर लेता हूँ, ऐड 2 वीडियो ऐड, वीडियो ऐड, सही है, ये वीडियो एड्स हो गई। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल वही तरीका है, ये वाले क्रिएटिव को मैंने डिलीट करना है और जो है मैंने दूसरा एक क्रिएटिव वीडियो के अंदर ऐड कर देना, क्योंकि अब हमारा जो है दोनों ऐड जो है वीडियो एड्स बनेंगी, जिसमें हमने 2 वीडियोज ऐड अरेंज करनी है, एक इमेज ऐड लाजमी अरेंज करनी है। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप लोग एक जो है कैरोसेल ऐड भी ट्राई कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने साथ के साथ करनी है। अब ये यहाँ पे जरा अपलोडिंग हो जाए, अपलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ये अपलोड होती है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी वीडियो इसने अपलोड कर दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेंगे। मूविंग ऑन, इसको भी नेक्स्ट कर लेंगे, ऑल ऑप्टिमाइजेशंस ऑन, ताकि मेटा को अगर लगे कि कहीं पे म्यूजिक या फिर कलर्स वगैरह कुछ चेंजिंग करने हैं तो वो जो है उस हिसाब से हमारी ऐड के अंदर चेंजिंग कर दे और हमारी ऐड जो है बेस्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसी तरह सेम एज आपने तीसरे क्रिएटिव के अंदर भी यही करना है कि आपने यहाँ पे एक अलग टाइप की वीडियो अलग क्रिएटिव डाल देना है। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारी ऑडियंस भी टेस्ट हो रही है, हमारे 3 टाइप के क्रिएटिव्स भी टेस्ट हो रहे हैं और एट द सेम टाइम हम जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की ही ऐड चला रहे हैं ना किसी, तो वो प्रोडक्ट भी हमारा एट द सेम टाइम साथ के साथ टेस्ट हो रहा है। ये वही सेम तरीका है, मतलब दोबारा से वीडियो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे क्रिएटिव्स अपलोड हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारे एड सेट के अंदर फॉर एग्जांपल एड सेट 1 हमने बनाया है एडवांटेज प्लस वाला। ठीक है, अब एडवांटेज प्लस एड सेट के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि हमने इसमें ऑडियंस भी टेस्ट करनी है, तो ऑडियंस टेस्ट हम एडवांटेज प्लस के ऊपर तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे हम सारी जिंदगी, कि फेसबुक कब हमें रिजल्ट ला के दे कब ना दे, वो चीज कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अब बनाएंगे 2 मजीद एड सेट्स, एक होगा एडवांटेज प्लस और जो 2 होंगे वो भी अभी मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूँ कि किस तरह होंगे। पहले हमने ऐड लेवल पे डुप्लीकेट किया था, ऐड लेवल पे जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो सारी चीजें अंडर दैट ऐड सेट आ रही होती हैं जिसका ऐड लेवल आप डुप्लीकेट करते हो। फिर जब हम ऐड सेट डुप्लीकेट करते हैं तो वो अंडर दी कैंपेन आ रहे होते हैं। ठीक है, कि कैंपेन के अंदर कितने ऐड सेट बन रहे हैं। सही है, अब मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं क्या करूंगा कि इसको 2 टाइम जो है डुप्लीकेट कर लूंगा, क्योंकि हमने इन टोटल 3 ऐड सेट बनाने।
ठीक है, मैं इसको 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर लूंगा एंड उनकी चेंजिंग करना शुरू कर दूंगा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 1 एड सेट के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। अभी 2 एड सेट्स एट द वन टाइम सेलेक्टेड होते हैं, तो जो है ना आपने उसको थोड़ा सा देख लेना। मैं यहाँ पे कहूंगा कि एड सेट 2 हो गया जी मेरा, और ये हो गया जी ऑल ओपन। मैं यहाँ पे इसको ऑल ओपन का नाम दे दूंगा। और ऑल ओपन का मतलब है, काफी ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ऑल ओपन भी एडवांटेज प्लस होती है, ऑल ओपन एडवांटेज प्लस नहीं होती है। हम यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस करके यहाँ से यूज ओरिजिनल ऑडियंस कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारी ओरिजिनल ऑडियंस आ जाती है तो फिर हम उस ऑडियंस के अंदर सारी चीजें सेट कर रहे होते हैं मैनुअली। ठीक है, तो ये जैसे देखें अब यहाँ पे हमारी ऑडियंस सेक्शन आ गई। एज हम ऑब्वियसली वही 22 और मैक्सिमम रेंज अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कोई बहुत ज्यादा यंग लोगों का अगर खाली प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली 30, 35, 40 तक ही हम जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर ओवरऑल जनरल प्रोडक्ट है तो फिर तो वो ऑब्वियसली हम सारों को करेंगे। अच्छा, जब हमने ऑल ओपन वाला एडसेट बनाना ना, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन्स भी हमने ऐड कर देनी। मैंने पहले भी बताया था कि हम एक्सक्लूजन्स वगैरह ऐड करते हैं किन चीजों की, ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, इससे होता ही है इन एक्सक्लूजन्स को ऐड करने से। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप शिपिंग में है या आप लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप शिपिंग के अंदर है, तो आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स का पता होगा, आप लोगों को होलसेल मार्केट्स का पता होगा। अब जब इन सब चीजों का आप लोगों को पहले से ही पता होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए एक ऐड देख के उससे बहुत महंगी चीज परचेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, अनटिल अनलेस कि आपकी कोई ब्रांड की एड है और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में कहीं से नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके अलावा जो नॉर्मल चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, व्हाइट लेवल के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो एक बंदे को, एक ड्रॉप शिपर को ऑलरेडी पता होता है कि यार ये इतने का मिल रहा है पीछे से सोर्सिंग प्राइस, और ड्रॉप शिपिंग वाला मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं एक पीस भी मंगवा सकता हूँ, तो वो एक पीस मैं अपने घर पे मंगवा लूंगा, यहाँ से परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्ट ऐड करने का मकसद यही होता है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, जाहिर सी बात है उन पे भी वही लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, वरना अली बाबा, अली एक्सप्रेस पे ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे से एक इंटरेस्ट हमने हटाना है शॉपिफाई का। उसकी रीजन ये है कि शॉपिफाई मशहूर ही ड्रॉप शिपिंग के नाम से हुआ है, तो जो भी लोग शॉपिफाई को जानते होंगे वो ड्रॉप शिपिंग को लाजमी जानते होंगे। तो ये सारे इंटरेस्ट हम जो है यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। और एक्सक्लूड करने के बाद ये देखो आपके हमारे ऑडियंस साइज भी कम हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल, और कन्वर्जन चांसेस भी बढ़ गए हमारे। पहले यहाँ पे 12 से कुछ आ रहे थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। बहरहाल मूविंग ऑन, हमने ये दूसरा एडसेट इस तरह डिजाइन करना है, कोई चीज इसके अलावा हमने चेंज नहीं करनी इसके अंदर। ठीक है, एड सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जस्ट अब हमने जो छेड़ाछाड़ी करनी है वो हमने करनी है एड सेट्स के अंदर। ठीक है, एक एड सेट हमने सेट कर लिया एडवांटेज प्लस, बाकी दोनों एड सेट्स चेंज करने। अब ये दूसरा जो है इसको ऑल ओपन रखा है विद एक्सक्लूजन्स। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे तीसरे के ऊपर। तीसरे के ऊपर अब हमने करनी है पिन पॉइंट टारगेटिंग। पिन पॉइंट टारगेटिंग मतलब के इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपने एडसेट का नाम, एडसेट 3 इंटरेस्ट। कुछ भी डाल सकते हो आप अपनी पहचान के लिए, मैं अपनी पहचान के लिए बड़े सिंपल सिंपल से नाम जो है वो डाल देता हूँ इसके अंदर। तो आप जो है कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो जिससे आपको याद रहे कि यार ये क्या चीज है। ठीक है, अब मूविंग ऑन, यहाँ पे हम सेम एज स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इसको जो है यहाँ पे हम करेंगे ओरिजिनल ऑडियंस। ओरिजिनल ऑडियंस जैसे ही हमारे पास आ जाती फिर इसमें हम चेंजिंग करने लगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्रिएटिव्स अपलोड किए, क्रिएटिव्स अपलोड करते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट था हमारा वो था एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट सर्च करेंगे, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा ना एक प्रोडक्ट का, हम उसका इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर हम देखेंगे ईयरबड्स, कोई उससे मिलता जुलती इंटरेस्ट आ रहा हो। ठीक है, ईयरबड्स का भी यहाँ पे हमें फेसबुक इंटरेस्ट नहीं दे रहा, फिर हम देखेंगे मजीद कोई और रेलिवेंट हेडफोन्स का इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये एक हमारा कोर, आप कह लें कोर इंटरेस्ट होता ही है बेसिकली। हेडफोन्स, ईयरबड्स, एयरपोर्ट्स एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं म्यूजिक वगैरह की, तो हम यहाँ से इसको एज अ कोर इंटरेस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
मजीद के हम सजेशंस देख लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप कह लो आप एक ऐसे बंदे हो जिसको आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आपको आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड तो पता है। अब जाहिर सी बात है जब कीवर्ड पता है तो उसके अलावा आप मेन कीवर्ड डालो, उसका इंटरेस्ट निकालो और उसके आगे फेसबुक से सजेशंस ले लो। फेसबुक आपको सजेशंस दे रहा होता है कि यार आप यहाँ से इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर एक एक्सेल शीट बना लो, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे एक शीट के अंदर डाली जो, ताकि आपके पास भी डाटा मौजूद हो। उनमें से जो बहुत टॉप के 2-3 इंटरेस्ट लग रहे होंगे आपको अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें दिमाग खोल के मार्केटिंग करनी, तो अपने माइंड के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट जो है लग रहे होंगे आप लोगों ने उनको टेस्ट करना है। शुरू में आई विल रिकमेंड कि जब हम ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो इसके अंदर 3 इंटरेस्ट डालने आपने, दैट्स इट। उसके अलावा आपने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डालने, 3 इंटरेस्ट डालने, एक्सक्लूजन्स डालनी है एंड दैट्स इट। आपने अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स ये ईयरबड्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर होता है जिसकी बेस के ऊपर उनकी सेल हो रही होती है कि नॉइज कैंसलेशन का अगर फीचर होता है तो ज्यादातर गेमर्स भी इसको पसंद कर लेते हैं। ज्यादातर वो लोग जो काम पे होते हैं और उनका मे बी कस्टमर सपोर्ट का काम होता है तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज को प्रेफर करते हैं कि वो भी पूरा दिन लगाए रखेंगे और ऑब्वियसली नॉइज कैंसलेशन के साथ हम करेंगे, तो ये एक हमारा हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें मजीद कुछ सजेशंस जो है फेसबुक की तरफ से आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे हेडसेट और हेडफोन हमारा ऑलरेडी सेम है। ब्लूटूथ बहुत ब्रॉड इंटरेस्ट आ जाता है हमारे पास। ऑडियो इक्विपमेंट ये भी एक बहुत ब्रॉड इंटरेस्ट है, वायरलेस वाला तो इंटरेस्ट नहीं है। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक एक हमारा ऐसा इंटरेस्ट है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। उसकी वजह यही है कि अब देखो ईयरबड्स के अंदर लोगों ने क्या करना है, या तो गेम खेलेंगे या फिर रील्स देखेंगे या फिर म्यूजिक सुनेंगे, यही 3 चीजें होती है ना मोबाइल के साथ ईयरबड्स कनेक्ट करके, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो लोग उसको भी टच कर सकते हैं कि जिन लोगों का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली उनको एक ऐसे ईयरफोन्स चाहिए होते हैं, उनको ऐसे ईयरबड्स चाहिए होते हैं जिनके अंदर बेस भी अच्छी हो, नॉइज कैंसलेशन वगैरह भी और उनका वॉल्यूम भी अच्छा हो। तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं कि यार ये हमारा प्रोडक्ट आपके लिए डिजाइन हुआ हुआ। अब जैसे मैंने कहा था कि हमने इस स्ट्रेटेजी के अंदर सिर्फ 3 इंटरेस्ट डालने एंड दैट्स इट, उसके अलावा हमने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डालने, तो यहाँ पे मैंने 3 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ऐड एक्सक्लूजन में जाके वही सारी एक्सक्लूजन जो हमने पीछे डाली हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड सिंपली इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैंपेन है जहाँ पे 1500 पर डे आपका लग रहा होगा, 3 दिन तक आप कैंपेन चलाओगे और आपको पता लग जाएगा कि यार आपका प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 दिन से पहले आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। 3 दिन का मतलब है 4500 का बजट आपका एक प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग पे लग रहा होगा। 3 दिन से पहले आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। 3 दिन के बाद रिजल्ट्स इवेल्युएट करके प्रॉपरली फिर आपने चेंजिंग करनी है। और रिजल्ट्स किस तरह इवेल्युएट करने वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ एक वीडियो के अंदर कि किस तरह आपने अपनी एड्स वगैरह की एनालाइजेशन करनी है, ठीक हो गया। तो ये कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज थी जिनको यूज करते हुए आप जो है अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे मजीद फर्दर हम स्केलिंग की और उसकी भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ ये 3rd स्ट्रेटजी आई थिंक सो आपको मैंने दी है, जिसके अंदर आप 3-in-1 स्ट्रेटजी आप समझ लो इसको कि 3 चीजें एक ही स्ट्रेटजी के अंदर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो।